गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सभी आपके संस्कृत के क्लास में अध्याय 13 पद्य प्यूषम पढ़ेंगे। पद्य मीन्स होता है काव्य, प्यूषम मीन्स होता है अमृत, यानी काव्य रूपी अमृत। आज हम सभी आपके क्लास में काव्य रूपी अमृत को पढ़ेंगे, जिसे पढ़ने से अमृत की तरह आनंद मिलेगा और इससे हमें अच्छी सीख भी मिलेगी। देखिए, पहला श्लोक है आपका, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नित्य मीन्स हमेशा, बड़ों का अभिवादन यानी प्रणाम करने वाले, बड़ों की सेवा करने वाले का ये चार आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाते हैं। जो बड़ों का सम्मान करता है, आदर करता है, उनको प्रणाम करता है और बुजुर्गों की सेवा करता है, उनके ये चार चीज आयु, विद्या, यश और बल ये बढ़ जाते हैं। फिर से देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नित्य बड़ों का अभिवादन करने वाले, प्रणाम करने वाले, बुजुर्गों की सेवा करने वाले के ये चार चीज आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाते हैं। दूसरा श्लोक देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्याम विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले के पास विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले के पास सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जो सुख चाहते हैं उनको विद्या का त्याग कर देना चाहिए, यानी सुख और विद्या, ज्ञान एक साथ प्राप्त नहीं हो सकता है। तो जो सुख चाहता है उसको विद्या का त्याग कर देना चाहिए और जो विद्या चाहता है यानी जो विद्यार्थी होता है उसको सुख का त्याग कर देना चाहिए। देखिए इस श्लोक को फिर से, सुखार्थिना कुतो विद्याम विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले के पास विद्या कहाँ, विद्यार्थी यानी विद्या चाहने वाले के पास, विद्यार्थी के पास सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को यानी विद्यार्थियों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। थर्ड देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् ही प्रियम वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं यानी खुश होते हैं। तब प्रिय वचन बोलने में, मधुर वचन बोलने में कैसी गरीबी, कैसी दरिद्रता, दरिद्रता मीन्स गरीबी। तो कह रहा है, अगर प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो प्रिय वाक्य बोलने में कैसी गरीबी। हमें सिर्फ प्रिय बोलना है और प्रिय बोलने के लिए हमें कोई धन खर्च नहीं करना पड़ता है, तो इसमें कैसी कंजूसी। तो देखिए फिर से इस श्लोक को, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् ही प्रियम वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वाक्य बोलने में कैसी गरीबी। अब चौथा श्लोक देखिए, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यहाँ देखिए त्यागा लिखा हुआ है, यहाँ त्यागी होगा। काकचेष्टा यानी कौवे के समान चतुर, बगुले के समान ध्यान, कुत्ते के समान नींद, अल्प आहार, घर का त्याग, विद्यार्थियों के ये 5 लक्षण है। कहा गया है जो विद्यार्थी होते हैं उनको कौवे की तरह चतुर होना चाहिए, उनका ध्यान बगुले के तरह होना चाहिए और उनकी नींद एक कुत्ते के समान होनी चाहिए, उन्हें कभी भी गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए। एक अल्पाहार और घर का त्याग करने वाला होना चाहिए। ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण है। देखिए इस श्लोक को फिर से, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कौवे की तरह चतुर, बगुले की तरह ध्यान और कुत्ते की तरह नींद, अल्प आहार कम भोजन, घर का त्याग, ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं। 5वां श्लोक देखिए, नमति फलिनो वृक्षा नमति गुणिनो जना शुष्क वृक्षास मूर्खाश्च नमन्ति कदाचन। कहा गया है, नमन्ति फलिनो वृक्षा, जो फल से लदे हुए वृक्ष होते हैं वह झुक जाते हैं। उसी प्रकार जो गुणी इंसान होता है वह झुक जाता है, यानी वह विनम्रशील होता है। झुकना मीन्स
ये नहीं होता कि हम वहाँ झुक गए या सीधे खड़े, ऐसे नहीं। झुकना मीन्स विनम्र होना यानी लचीला होना। तो जो गुणी इंसान होते हैं, सज्जन इंसान होते हैं, वह विनम्र होते हैं, लचीले होते हैं। जैसे एक फल से लदा हुआ वृक्ष लचीला होता है और वह झुक जाता है। देखिए फिर कहा गया शुष्क वृक्षास मूर्खाश्च नमन्ति कदाचन। जो शुष्क वृक्ष होते, जो सूखे हुए वृक्ष होते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं वह कभी भी नहीं झुकते हैं। जो सूखा हुआ वृक्ष होता है आपने देखा होगा, वह हमेशा सीधा खड़ा रहता है, कभी झुकता नहीं है। उसी प्रकार जो मूर्ख मनुष्य होता है वह विनम्रशील नहीं होता है, जबकि एक जो गुणी व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, वह विनम्रशील होता है, उसके अंदर विनम्रता होती है। देखिए फिर से इस श्लोक को, नमति फलिनो वृक्षा नमति गुणिनो जना शुष्क वृक्षास मूर्खाश्च नमन्ति कदाचन। फल से लदे हुए वृक्ष, फल से लदे हुए वृक्ष झुक जाते हैं, उसी प्रकार जो गुणी व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति होता है वह विनम्रशील होता है, नम्र होता है स्वभाव से। शुष्क वृक्ष यानी सूखे वृक्ष और मूर्ख कभी भी नहीं झुकते हैं। अब देखिए छठा श्लोक, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। इसमें कहा गया है जिसकी वाणी रसवती यानी रस, जिसके वाणी से रस टपकता हो यानी अमृत के समान मीठा हो, जिसका क्रिया यानी जिसका कार्य मेहनत से भरपूर हो, जिसका धन दान से युक्त हो यानी जो अपने धन को संचय करके नहीं रखता है, दान कर देता है, उसका जीवन सफल होता है। यहाँ यह कहा गया है कि जो मेहनत करता है, जिसका कार्य मेहनत वाला होता है, जो मीठा बोलता है और जो धन को संचय करके एकत्रित करके नहीं रखता है, अधिक धन होने पर उसका दान कर देता है, उसका जीवन सफल होता है। इस श्लोक को फिर से देखिए, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। जिसकी वाणी मधुर अमृत के समान, जिसका कार्य मेहनत से युक्त, जिसका धन दान से युक्त होता है, उसका जीवन सफल होता है। सातवां श्लोक देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण को देखे, कोई दुख का भागी ना हो। इस श्लोक में प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु जो भी इंसान है सभी सुखी हो, हे प्रभु सभी सुखी हो, कोई भी रोगी ना हो यानी कोई भी रोग से युक्त ना हो, सभी निरोगी हो यानी सभी रोग रहित हो, और सभी कल्याण को देखे यानी सभी अच्छा देखे, कोई भी दुख का भागी ना हो। तो इस श्लोक को फिर से देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण को देखे, कोई दुख का भागी ना हो। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर 13 पद्य पीयूषम खत्म होता है। इसके अभ्यास प्रश्न को आप खुद से बुक में फिल करने की कोशिश करिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर संस्कृत अनुवाद आपको PDF के माध्यम से दिए जाएंगे, जिसको आप सभी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।